हेलो एवरीवन। तो लास्ट स्टेंजा कुबला खान का जो है वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक एडिक्ट पर्सन थे, यानी नशा करते थे, जो भी इनकी बीमारी थी या कोई भी हेल्थ इश्यू थे उसकी वजह से। तो उन्होंने अपने उस नशे में, उस नींद में जो लिखा, तो उन्होंने जहाँ जो उनका दिमाग में आया वही उन्होंने वहाँ लिखा है। लास्ट स्टेंजा कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे कहते हैं, A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played. कहते हैं कि एक डल्सीमर, यंग अनमैरिड गर्ल जो होती है, यानी एक जिसकी शादी नहीं हुई हो, ऐसी एक लड़की, विद अ डल्सीमर। डल्सीमर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र। तो उसके पास एक बजाने का एक अपना यंत्र है, डल्सीमर जिसका नाम है। तो वो लड़की जो है उन्होंने अपने विजन में, यानी सपने में, वंस एक बार आई, मैंने सौ देखी। तो कहते हैं कि मैंने अपने सपने में एक लड़की देखी थी जो कि जिसके हाथ में एक डल्सीमर था। इट वॉज एन अब्सेनियन मेट एंड ऑन हर डल्सीमर सी प्लेड। कहती है कि ये जो यहाँ पे जो कॉलरेज है वो कहते हैं कि ये एक अब्सेनियन गर्ल थी, यानी इथोपिया के जो लोग होते हैं उन्हें अब्सेनियन कहा जाता है, कि एक अब्सेनियन मेड यानी वही कुंवारी लड़की थी। एंड ऑन हर डल्सीमर, और अपने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर सी प्लेड, यानी वो बजाती थी, यानी वो बजा रही थी और कुछ गा रही थी। सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, और जो गाना वो गा रही थी वो वहाँ का एक लोकल गाना था, माउंट एबोरा, जो वो गा रही थी। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फोनी एंड सॉन्ग टू सच ए डीप डिलाइट टूड विन मी। तो ये कहती है कि यहाँ पे कुड आई रिवाइव, कि अगर मैं रिवाइव कर पाता, रिवाइव यानी फिर से उसी को याद कर पाता, विद इन मी अपने अंदर, हर सैम्फोनी एंड सॉन्ग, जो उसकी वो सैम्फोनी थी, जो उसका वो स्वर था या जो उसके गीत थे, अगर मैं वो फिर से याद कर पाता, टू सच ए डीप डिलाइट, वो गाना, वो धुन जो मुझे बहुत ही डीप डिलाइट यानी बहुत ही गहरी खुशी देती थी। इट वुड विन मी, जिसने मुझे जीत ही लिया था। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, और वो गाना जिसका म्यूजिक बहुत लाउड था, बहुत लॉन्ग था, बहुत तेज गाना था। आई वुड बिल्ड दैट डूम इन एयर, दैट सनी डूम, दोज वेव्स ऑफ आइस। तो यहाँ पे कॉलेज कहते हैं कि अगर वो गाना मैं फिर से रिवाइव कर पाऊँ ना, अगर मैं सोच पाऊँ, तो मैं फिर से आई वुड बिल्ड दैट डोम, तो मैं वही डोम, वही महल बना दूंगा, इन एयर, आसमान में, हवा में। कब? अगर वो लड़की का गाना मुझे फिर से सुनने को मिले। दैट सनी डोम, वही महल, वही गुंबद जिसके ऊपर धूप आती है। दोज केव्स ऑफ आइस, वही महल जिसकी जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उनमें बर्फ पड़ी हुई है, अर्थात जिसके रूम हैं जो बहुत ठंडे हैं। And all who heard should see them there, and all should cry, bear, bear। कहते हैं कि सभी लोग जो भी ये बात सुनते, should see them there, तो आप उन सभी लोगों को वहाँ पे देख सकते थे। And all should cry, और सभी लोगों को आप चिल्लाते हुए देखते, कि वो लोग चिल्लाते, बेयर बेयर, यानी सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर वो लोग देखते ना, मुझे देखते हैं, मेरे महल को देखते, तो सब लोग ये सोचते कि कोई ये घोस्ट है या कोई ऐसा इंसान है जो कम से कम जो है वो नेचुरल तो नहीं है, यानी कोई गॉड गिफ्टेड है। तो सब चिल्लाते कि इससे सावधान रहो, सावधान रहो। हिज फ्लैशिंग आइज, कहते देखो यार इसकी आंखें जो हैं वो कितनी फ्लैशिंग है, यानी चमक रही हैं। हिज प्लॉटिंग हेयर, इसके बाल जो हैं कितने लहरा रहे हैं, तैर रहे हैं। वी वे सर्कल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आइज विद अ होली ड्रेड। और वो लोग कहते कि भाई इससे अगर बचना है ना, तो वी बना लो, सर्किल एक गोला बनाओ, राउंड चारों ओर, हिम उसके, थ्राइस 3 बार। कहता है कि ये तो एक घोस्ट टाइप है, एक सुपर नेचुरल पावर है, और इससे बचना है तो इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, जो कि कितने बार बनाना है, 3 बार। एंड क्लोज योर आइज विद अ होली ड्रेड, और भगवान के लिए, यानी पवित्र भय के लिए, भगवान से डरो और अपनी आंखें बंद कर लो, यानी इसको देखो मत। तो यानी यहाँ पे जिसे आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कॉलरेज खुद की बात कर रहे हैं कि मुझे देखेंगे तो लोग ऐसे चिल्लाएंगे। क्यों? क्योंकि ही ऑन हनी ड्यू हैड फैट, क्योंकि इसने फैट यानी खा लिया है
हनी ड्यू, ये स्वर्ग के जो देवता होते हैं उनका जो खाना होता है उसको हनी ड्यू कहा गया है। कहते हैं कि ये तो स्वर्ग का जो देवता खाना खाते हैं वही खाना इसने खा लिया है, और शायद ड्रैंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और शायद इसने स्वर्ग का दूध जो है वो भी पी लिया है। यानी ये उनकी वजह से अब ये गॉडली पावर्स का इंसान है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इसलिए कहता है कि लोग मुझे एक नॉर्मल इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक सुपर नेचुरल पावर्स वाले इंसान के रूप में काउंट करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा ये थी कुबला खान, एक लंबी पोइम है, पर आई होप आपको समझ में आएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए हमने इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं। और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन है, डज द पोइम हैव अ रियल जोग्राफिकल लोकेशन, यानी क्या ये जो पोइम है इसमें वास्तविक जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वास्तविक भौगोलिक परिस्थिति है या स्थिति है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर होगा नो, द पोइम डज नॉट हैव अ रियल जोग्राफिकल लोकेशन, तो नहीं है इसका। आगे है, हाउ डज द पोइट मिक्स अप द रियल एंड द इमेजिनरी टू गिव अ सेंस ऑफ द शोरेल, शोरेल यानी होता है स्ट्रेंज, अजीब, विचित्र। तो कहते हैं कि किस तरह से जो पोइम है उन्होंने मिक्स किया, किसको, रियल सिचुएशंस को और इमेजिनरी जो सिचुएशंस हैं उनको, काल्पनिक और वास्तविक जो दशाएं हैं उनको किस तरह से मिक्स किया है, टू गिव ए सेंस ऑफ द शोरेल, एक स्ट्रेंजनेस का एक भाव देने के लिए। तो इसका आंसर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि जो कॉलरिज हैं मेंशन्स हाउ कुबला खान वांटेड टू बिल्ड ए डोम दैट वुड बी अनट्रबल्ड बाय एनी ऑफ द नेचुरल फोर्स, यानी जो कुबला खान है वो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो एक ऐसा महल बनाना चाहते थे जो कि अनट्रबल्ड हो, जिसमें कोई परेशानी नहीं आए किसी भी टाइप की नेचुरल पावर्स की। और वो ये भी कहते हैं कि ही वांटेड टू क्रिएट अ प्राइवेट वर्ल्ड डिप्राइव्ड ऑफ चेंज, कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते थे जो केवल उनका हो, प्राइवेट हो, जहाँ पर कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया हमें। उन्होंने यहाँ पे एक गंगा, जैसे हमारी पवित्र नदी गंगा है वैसे वहाँ की भी एक नदी का यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया, और वो भी क्या है, वो एक इमेजिनरी थी, इज द रिवर एल्प, इट्स ऑल्सो एन इमेजिनरी, क्या, जो उन्होंने एक रिवर का मेंशन किया था, एल्प का। तो इन दिस वे द पोइट अडॉप्टिंग सर्टेन फिगर्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड बाइंडिंग विद देम अलोंग विद द इमेजिनरी कंसेप्ट्स, कि कुछ जो कंसेप्ट्स हैं वो उन्होंने इमेजिनरी लिए, कुछ उन्होंने क्या किया, नेचुरल लिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस दैट आर जैक्सटापोज्ड थ्रू आउट द पोइम, कि इस पूरी पोइम में जो कुछ इमेजेज हैं, कुछ ऐसे पिक्चर्स उन्होंने दिए हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं वो, तो आप कह सकते हैं कि जो नॉइजी, एक्टिव एंड लिटिल सिनिस्टर रिवर Alpha is shown a calm, quiet and peaceful garden of the poem. The ocean is also shown as gloomy and mysterious rather than a sunny warm coast. तो इन्होंने पहले क्या कहा कि एक रिवर के बारे में बात की जो बहुत ही कैसी थी, शांत थी, बहुत ही सैक्रेड थी, और वहाँ पे उन्होंने जो एक बात की थी, चास्म की बात की थी, उसके लिए उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही कैसे थे, टर्मोइल थे, यानी खलबली मचाने वाले थे। उसके बाद आगे देखिए, कहते हैं कि द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी वो कौन सा वर्ड था जो कि इन्होंने डिस्क्राइब किया द मूवमेंट ऑफ वाटर के रूप में। तो द डोम फील्स वार्म वेयरएज द केव्स आर कोल्ड फ्रीजिंग एंड आइसी। तो देखिए इन्होंने बिल्कुल यही कहा कि इन्होंने जो यूज किया वो ये वाटर के लिए या जो भी क्लाइमेट के लिए। एक तरफ उन्होंने जो डोम था उसको बोला कि वो सनी है, और दूसरी तरफ जो उन्होंने उनके रूम्स को कहा तो उन्होंने कहा केव्स ऑफ आइस हैं। उसके बाद में ये देखिए, विच आर द लाइन्स दैट रेफर टू मैजिकल एलिमेंट्स, कि यहाँ पे ऐसी कौन सी लाइन है जो मैजिकल एलिमेंट्स के बारे में बात करती है यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइन आई थी, एंड ऑल शुड क्राई बीवेयर बीवेयर, हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर रिप्रेजेंट्स एन एटमोस्फियर ऑफ सुपरनैचुरल मिस्ट्री। तो हमने जो यहाँ लाइन देखी थी ऊपर, क्या, एंड ऑल शुड क्राई बियर बियर, हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर। तो ये जो आपने 2 लाइन्स पढ़ी, इसमें उन्होंने क्या बताने की कोशिश की हमें
कि यहाँ पे उन्होंने एक रिप्रेजेंट किया, एक प्रेजेंट किया हमारे सामने एकदम ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि सुपर नेचुरल मिस्ट्री का होता है, यानी जो अननेचुरल पावर्स होती हैं उनका होता है। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको PDF में सेंड कर ही दूंगा। थैंक यू।